आखिर क्यों पिंडर नदी का पानी साफ नहीं? क्या है 1.5 माह से अधिक गंदे पानी का राज? कैसे सैकड़ों जलीय जीवों का अस्तित्व आया संकट में? वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र बिष्ट की एक विशेष रिपोर्ट। पतित पावनी एवं सैकड़ों प्रजातियों के जलीय जीवों की जननी पिंडर नदी में पिछले 1.5 माह से अधिक समय से पानी गंदा और मटमिला आने के कारण पिंडर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। वही परेशानी ऋषिकेश हरिद्वार तक के लोगों एवं श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है, जबकि इस संबंध में चमोली प्रशासन कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। दरअसल प्रतिवर्ष जून से सितंबर माह के पहले पखवाड़े तक राज्य की नदियों में मौसम के अनुरूप पानी साफ व गंदा होता रहता है, किंतु आमतौर पर सितंबर के दूसरे पखवाड़े में नदियाँ साफ होने लगती हैं। किंतु इस साल पिंडर नदी का पानी बेहद बदबूदार, मटमैला और गंदा बह रहा है, जबकि राज्य की अन्य नदियों में पानी साफ होकर नीले रंग ले चुकी है। मौसम शुष्क होने के बाद भी पिंडर का पानी गंदा होने के कारण इस नदी में रहने वाले असंख्य जीव जंतु सहित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य, दाह संस्कारों के साथ साथ अन्य कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा इसमें जीवन यापन करने वाली मछलियों सहित सैकड़ों प्रजाति के जीवों का जीवन संकट गहराने लगा है। इससे पिंडर नदी पर पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाने का भी अंदेशा बन गया है। क्या भूस्खलन प्रभावित कुंवारी गांव है पिंडर में आने वाले गंदे पानी का कारण? कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव के पूर्व प्रधान किशन सिंह दानू ने दूरभाष पर बताया कि 2013 में आई भारी आपदा के कारण कुंवारी गांव में भूस्खलन होने के कारण गांव के पास से निकलने वाले पानी के स्रोत प्रभावित हुए थे और गांव भूस्खलन की चपेट में आने के कारण गांव के कई परिवार विस्थापित हो गए। लेकिन इस बार अचानक पानी के स्रोतों से पानी के बजाय गाढ़ा बलुआ मिट्टी के साथ साथ मलबा भी आ रहा है, जो कि पास में बहने वाली विलुप्त नदी जिसे शंभू नदी भी कहा जाता है वहां पर जा रहा है और शंभू नदी में गंदगी हो रही है। शंभू नदी एवं पिंडर नदी का हरमल गांव के पास कुंवरगढ़ में मिलन होता है और यहाँ से पिंडर नदी गंदी होती जा रही है। वन विभाग की टीम कर चुकी है नदी का निरीक्षण। बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि पिंडर में बेहद गंदा पानी की शिकायत पर दीवाल वन क्षेत्र के वन विभाग द्वारा एक दल से नदी के उद्गम स्थान तक भ्रमण किया गया और टीम इस वन क्षेत्र के अंतर्गत झलिया गांव तक गई और टीम ने भी कुंवारी गांव के नीचे भूस्खलन की जानकारी दी। और वहीं तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी ने कपकोट तहसीलदार के हवाले से बताया कि ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम स्थान और कुमाऊं तक की सीमा तक बिल्कुल साफ है और उसी के साथ साथ कुंवारी गांव में भूस्खलन के कारण लगातार पिंडर नदी मटमैली और गंदी होती जा रही है। कई अन्य स्रोतों जैसे आपदा प्रबंधन बागेश्वर और स्थानीय बागेश्वर के पत्रकारों से वार्ता करने के बाद यही तथ्य सामने आए हैं कि झलिया में हो रहे लगातार भूस्खलन के कारण ही पिंडर नदी लगातार मटमैली और गंदी होती जा रही है, जिससे एक परेशानी का सबब पिंडर घाटी के लोग लगातार जो नदी के किनारे रहते हैं उनके सामने और जलीय जीवन जो नदी में रहते हैं जलीय जंतु उनके सामने